सऊदी अरब में ये मेरा 15वां साल है। इन 15 बरसों में मैंने ईद उल अज़हा के कई मौक़े पर सऊदी अरब में ही कुर्बानी की है। पहली बात तो मैंने जो यहाँ पर समझी कि कुर्बानी का तसव्वुर अरबों के यहाँ बिल्कुल भी हमारे बर्रे सगीरी समाज की तरह नहीं है। ये कुर्बानी को फ़कत एक रस्म इब्राहीमी या सुन्नत से ज़्यादा नहीं समझते। जो भी साहिब इस्तिताअत आदमी होगा वो इसे अदा कर लेगा। बड़ी से बड़ी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा एक कुर्बानी होगी, क्योंकि बकरे की कुर्बानी मखसूस उस दिन के अलावा भी उनके यहाँ एक आम सी बात है। यानी शादी ब्याह में बकरों की कुर्बानी लाजमी होती है। अहम तकरीबात में भी अक्सर सऊदी बकरे की कुर्बानी करते हैं। बदवी समाज में तो अगर किसी के घर में कोई मेहमान आया है और उसने ताज़ा बकरा ज़बह नहीं किया तो ये एक नामुमकिन बात कहलाई जा सकती है। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि बदवी समाज में मेहमान की आमद पर ताज़ा बकरा ना ज़बह किया जाए। रमज़ान की आमद से एक दिन पहले बकरे की कुर्बानी अरब की समाजियात में भी काफ़ी हद तक लाजमी अम्र है और पहले रोज़े में लाजमी आइज़ा अकरबा और पड़ोसियों में उसका गोश्त तकसीम किया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ईद उल अज़हा के दिन यहाँ बिल्कुल एक नॉर्मल सा माहौल रहता है। शहरी जिंदगी में ये नामुमकिन बात है कि कोई भी शहरी किसी भी किस्म का कुर्बानी का जानवर शहर के अंदर ले आए। गलियों में लेकर घुनार रहा है, गलियां गंदी, मोहल्ले गंदे करे या घर में बांधे, ये मामला यहाँ पर एक जुर्म की हैसियत रखता है। जिन्हें भी कुर्बानी करनी है उसका एक तरीक़ेकार है। या तो आप किसी देही इलाके या मज़रा या फान हाउस में कुर्बानी का जानवर ले जा करके खुद ज़बह कर सकते हैं, वरना मवेशी मंडी से आप जानवर खरीद कर डायरेक्ट मज़बा खाने स्लॉटर हाउस ले जाएं, वरना स्लॉटर हाउस में भी जानवर मिल जाते हैं। आप कीमत अदा करें, टोकन ले लें, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको गोश्त भी चाहिए, वरना वो उसको किसी को और को दे देंगे। दूसरे तरीकों में ये है कि हर बड़े हाइपर मार्केट में बाकायदा गोश्त का सेक्शन होता है। वही गोश्त के सेक्शन वाले भी आपको ये सर्विसेज देते हैं कि अगर आप उनसे कुर्बानी करवाएं तो वो आपको नाम पर कुर्बानी कर देंगे और आप उनसे गोश्त ले लेंगे। हत्ता के कस्साब भी ये सर्विस देते हैं। उनके साथ आप मखसूस वजन के जानवर की कीमत तय कर लें और वो आपको एक वक्त दे देंगे। उस वक्त जाकर आप अपना मतलूबा गोश्त उनसे ले लें। हमारे ऑफिस में इस वक्त 10 से ज़ायद सऊदी स्टाफ है। मैंने खुसूसन सबसे पूछा तो पता चला कि किसी ने भी कुर्बानी नहीं की। उनके मुताबिक उनकी इस वक्त हैसियत नहीं है, माँ सिवाय एक शख्स के जो बुनियादी तौर पर जैज़ान से ताल्लुक़ रखता है। उसके फैमिली सरबराह ने कुर्बानी की है, जो उसके शादीशुदा बच्चों में सबकी तरफ से अदा हो गई है। यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता कि कितने का जानवर ला रहे हो, कुर्बानी कर रहे हो या नहीं। यहाँ किसी को इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि कोई किसी और को देखकर अपने आप को तकलीफ में मुब्तला पाए या बच्चों के दरमियान कशमकश शुरू हो के हमारे फलां रिश्तेदारों ने तो इतना अच्छा बैल या गाय खरीदी है और हम कुछ नहीं कर रहे। मुझे अपना बचपन याद है। हमारे वालिद साहब अमूमी तौर पर कुर्बानी नहीं करते थे। शायद उस वक्त मैं 7 क्लास में था, जब मुझे याद है कि हम ईद के करीब अय्याम में सारा दिन गलियों में लोगों के गाय और बकरे देखते, तो हमने भी अपने वालिद साहब से शदीद तकाजा रखा। तब हमारे वालिद ने हिम्मत करके एक बकरा हमें ला दिया था, लेकिन उन्हें बाद में कुछ माह परेशानी का सामना करना पड़ा था। खैर, वो पहली बार नहीं था। उसके बाद अब्बू जी हमेशा ही हर साल बकरा ले आते थे। लेकिन मैं सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि कम से कम पाकिस्तानी समाज में कुर्बानी करना अब बिल्कुल एक कमर्शियल इवेंट बन गया है, जबकि सऊदी अरब में ना ही इस हवाले से मस्जिदों में कोई ऐलान किए जाते हैं, ना ही इसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए जाते हैं, ना ही जानवरों की खालें जमा की जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस कमर्शियल इवेंट बनने की वजह से पाकिस्तान में ईद कुर्बान पर जानवरों की कीमतों में जो उबाल आता है, उसकी वजह दिखावा भी है। पाकिस्तान में अगर ये स्लॉटर हाउस में कुर्बानी लाजमी कर दी जाए, ये दिखावे वाला मामला ही ख़त्म हो जाए, तो आप यकीन करेंगे कि कीमतें भी दुरुस्त हो जाएंगी। मैं ख़ित्ता अरब में कुर्बानी के इस रस्म इब्राहीमी के तरीक़े को अपनी मकामी समाजियात से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। इसकी वजह इंसानी समाजियात में इस मामले और रवैयों के इस्तेहसाल से जन्म लेने वाली तफरीक है। पाकिस्तान में भी जिन जिन लोगों को कुर्बानी करनी है, इसका एक तरीक़ेकार वज़ा होना चाहिए। गली मोहल्लों में गाय, बैल, बकरे, ऊँट नहीं आने चाहिए, ताकि आसपास सोसाइटी में लोगों में ये एहसास ना पैदा हो कि वो इसकी इस्तिताअत नहीं रखते।
اور یہ ایک ایسا مذہبی فریضہ بھی نہیں ہے کہ جس کی فرضیت یا واجبیت کی کوئی سخت ترین حیثیت ہے۔ اس لیے مذہب میں جو چیز سنت یا رسم کی حیثیت رکھتی ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو میرے اس بات سے اختلاف ہوگا، یہ میری رائے ہے جسے میں بالکل درست سمجھتا ہوں، اور اسے میں کسی بھی طور پر مذہبی اختلاف کی بنیاد پر نہیں لکھ رہا بلکہ سماجی استحصال کی بنیاد پر لکھ رہا ہوں۔ میں قربانی کا انکار تو بالکل نہیں کر رہا، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کسی کی بیٹی کا جہیز بنائیں، اور نہ ہی واٹر کولر کی ترغیب ہے، بلکہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ایک کمرشل ایونٹ بھی نہ بنایا جائے جو لاکھوں لوگوں کو ایک ابتلا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اسے کمرشل ایونٹ نہیں مانتے، میری نظر میں تو وہ بے وقوف ہیں یا وہ حقیقتاً معاشرے کے ان سماجی پہلوؤں سے ناآشنا ہیں۔ تحریر منصور ندیم، پچھلے برس مورخہ 19 جون سن 2024 کی تحریر۔